अगर आप 8 घंटे की पूरी नींद करने के बाद भी जब उठते हैं तो कॉन्स्टेंटली टायर्डनेस, वीक या फिर लो एनर्जी आपको महसूस होती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ स्लीप की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे डेफिशिएंसीज है आपकी बॉडी में जिनको आप काफ़ी समय से इग्नोर कर रहे हैं, जिनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कुछ असेंशियल विटामिन्स की डेफिशिएंसी, जैसे कि विटामिन B12 एंड आयरन डेफिशिएंसी, थायराइड प्रॉब्लम, अच्छी क्वालिटी की स्लीप ना होना, मेंटल फटीग, हिडन स्ट्रेस और कुछ नेचुरल तरीके जिनसे हम इनको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन B12 और आयरन डेफिशिएंसी के बारे में। तो जो विटामिन B12 होता है वो यूजुअली हमें हमारे डाइट से मिलता है। तो अगर आप वेजिटेरियन है, वीगन है या फिर आप अच्छा रिच सोर्स ऑफ डाइट नहीं ले रहे हैं, तो आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। और अगर बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो आपको कांस्टेंट आपकी एनर्जी हमेशा लो रहेगी, आपको आपके मसल्स में बहुत ही ज़्यादा टिंगलिंग सेंसेशन होंगे, आपके नर्व फंक्शन में भी प्रॉब्लम होगी और आपका माइंड क्लियरली सोच नहीं पाएगा। तो ये कंडीशन विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में होता है। नेक्स्ट, अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है तो आपकी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाएगा। एक ICMR की स्टडी हुई थी जिसमें ये देखा गया कि इंडिया में 50% औरतों को आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया उनमें प्रेजेंट रहता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम टेस्टिंग किया जाए, किसका, आपके आयरन लेवल का, फेरिटिन लेवल का और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का टाइमली हमें टेस्ट करवाना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है थायराइड इम्बैलेंस। अगर आपका थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड लेवल अगर आपकी बॉडी में कम है तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, आप प्रॉपर सोचने की आपकी क्षमता नहीं रहती है और बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी आप फ़ील करेंगे, इरिटेशन, चिड़चिड़ाहट आपको महसूस होगी। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि स्टडीज़ में ये देखा गया कि ये सारी प्रॉब्लम्स को यूजुअली लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ लेज़ीनेस समझ के इग्नोर कर देते हैं। लैंसेट स्टडी ने ये बताया कि सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि जब इनिशियल स्टेज थायराइड की प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाली होती है, ये आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है यंग इंडिविजुअल्स में, क्योंकि उनके लाइफस्टाइल और काफ़ी स्ट्रेस होने के कारण उनको यंग एज में हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो रही है। इसके लिए हमें टाइम टू टाइम थायराइड का टेस्ट करवाना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप। अगर आप प्रॉपर 8 से 10 घंटे नहीं सो रहे हैं और सोने से पहले बहुत ही ज़्यादा ब्लू लाइट या फिर स्क्रीन टाइम आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है या फिर लेट नाइट आप जग रहे हैं, बिंज ईटिंग कर रहे हैं, प्रॉपर ओवरनाइट 12 टू 14 आवर्स की फास्टिंग नहीं है, तो ये सारे रीज़न्स हो सकते हैं आपकी स्लीप को हैम्पर करने में। बहुत ही ज़्यादा अगर आप स्ट्रेस है आपकी लाइफ में तो आपको प्रॉपर नींद नहीं आएगी, जिसकी वजह से प्रॉपर आपके ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा, आपका पूरा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। तो एक अच्छी स्लीप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाता है मेंटल फटीगनेस, यानी कि आप फिजिकली उतने ज़्यादा थके नहीं हैं लेकिन मेंटली आप इतना थक चुके हैं कि आपकी एनर्जी हमेशा लो रहती है। और मेंटल फटीग होने के क्या-क्या रीज़न्स हो सकते हैं? सबसे पहले बहुत ज़्यादा कांस्टेंट नोटिफिकेशन आना, बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करना, मल्टीटास्किंग करना, एक्सेस ओवरथिंकिंग, ओवर एग्ज़ॉशन करना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारी मेंटल फटीगनेस को इंक्रीज़ करती हैं। हार्वर्ड रिसर्च ने ये कंक्लूड किया कि मेंटल फटीगनेस होने की वजह से भी जो स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंसी भी हमारी बॉडी में ज़्यादा मेंटल फटीगनेस होने की वजह से हो सकती है। तो लिए आपको क्या करना चाहिए? साइंटिफिकली प्रूवन है पोमोडोरो टेक्निक। नाउ व्हाट इज पोमोडोरो टेक्निक? पोमोडोरो टेक्निक का मतलब ये होता है कि आप अपने टाइम को ऐसे मैनेज करें जो आपके ब्रेन फंक्शन को और इन्हांस करे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी ने ये प्रूव किया कि हमारा जो ब्रेन है वो अफेक्टिवली कॉग्निटिव फंक्शन कर पाता है 25 से 30 मिनट। तो पोमोडोरो टेक्निक क्या बोलता है कि अगर आप 25 से 30 मिनट आप कॉन्स्टेंटली फोकस होकर अपने काम में करें, जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करें और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं जिसमें आप स्ट्रेचिंग करें, थोड़ा-सा ब्रीदिंग करें, पानी पिएँ, अपने आप को हाइड्रेट रखें और फिर ये इस साइकिल को रिपीट करें। 4 बार ये सेम साइकिल आपको रिपीट करनी है और 5वीं बार आप 15 से 30 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। इस टेक्निक से साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि अगर आप अपने फोकस कॉग्निटिव जो प्रोसेस कर रहे हैं उसके बीच में माइक्रो ब्रेक्स अगर लेते हैं, तो ये हमारे ब्रेन फंक्शन को और इन्हांस कर देता है और मेंटल फटीगनेस जैसी प्रॉब्लम हमें नहीं आती। नेक्स्ट आ जाता है हिडन स्ट्रेस।
क्या होता है हिडन स्ट्रेस, अगर किसी लंबे समय तक आपको कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस है, किसी चीज़ से आप परेशान हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी जो होता है वो ब्रेन फंक्शन कम हो जाता है, ऑक्सीजन प्रॉपर्ली पहुँच नहीं पाती है, मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। तो ये सारे जो होते हैं वो हिडन स्ट्रेस को और ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं। एम्स में स्टडी हुई थी इन द ईयर 2023, जिसमें ये देखा गया कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनमें हिडन स्ट्रेस होने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा इन्हांस्ड रहते हैं। अब इसके क्विक फिक्सेस क्या है, यानी कि हम क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं, तो सबसे पहले टाइमली रेगुलर चेकअप करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते करते रहें, ताकि आपको पता चले कि आपकी बॉडी में किस चीज़ की डेफिशिएंसी है और डॉक्टर्स आपको वैसा सप्लीमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने लाइफस्टाइल में कुछ माइनर चेंजेस लाएं जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। जैसे कि अपने डाइट में लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड करें, स्क्रीन टाइम कम करें, मल्टीटास्किंग जो होता है उसको कम करें, पोमोडोरो टेक्निक आप इंक्लूड कर सकते हैं। उसके साथ-साथ योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करना है और जस्ट आफ्टर मील्स आपको सोना नहीं है, 15 मिनट वॉक इज़ मिनिमम आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट कौन से सिचुएशन में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना मस्ट है? अगर आपको टायर्डनेस या वीकनेस जो है वो 2 वीक से ज़्यादा तक रह रही है, या फिर कॉन्स्टेंटली जो टायर्डनेस है उसकी वजह से आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इरिटेशन हो रहे हैं और आपके जो फंक्शन है डे टू डे लाइफस्टाइल में आपको दिक्कत आ रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और अगर आपको मेमोरी लॉस, डिजीनेस या नम्बनेस हो रही है हाथ पैरों में, तो भी आप इमरजेंसी में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आई होप मेरा ये वीडियो यूजफुल था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।